अभी हम लोग फाउंडेशन के ऊपर हैं। और फाउंडेशन में पहला जो स्टेप था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ग्रह किसी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। आई होप आप लोगों को अ, वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि फाउंडेशन में और क्या क्या होता है। ठीक। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह त्रिकोण में बैठे होते हैं किसी भी ग्रह से, वो उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि तीसरे नंबर के भाव में बैठा हुआ ग्रह और उससे जो त्रिकोण होता है वो भी प्रभाव डालते हैं। 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रभाव डालता है और दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रभाव डालता है। अब इसी को यदि देखना है तो हम इस कुंडली में देख सकते हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि गुरु के त्रिकोण में कौन कौन बैठा हुआ है। तो प्लैनेट इन त्रिकोणा फॉर बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? बृहस्पति जहां भी होगा, जिस किसी भाव में होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, तो हम सबसे पहले बृहस्पति को मार्क करेंगे। बृहस्पति के साथ बुध बैठा हुआ है। बृहस्पति के ऊपर बुध का प्रभाव है। बृहस्पति के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि वो त्रिकोण में है। बृहस्पति के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है और बृहस्पति के ऊपर राहु का भी प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वो भी त्रिकोण में बैठे हैं। लगे सारे ग्रह त्रिकोण त्रिकोण में है, इसलिए बृहस्पति पे प्रभाव डाल। वैसे ही इसके तीसरे भाव में कौन बैठा है? बृहस्पति से तीसरे भाव में 1, 2 और 3 शनि और केतु बैठे हैं। तो केतु ने अपना प्रभाव डाल दिया और शनि महाराज ने अपना प्रभाव डाल दिया। ठीक। दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? दूसरे भाव में सूर्य बैठा है और 12वें भाव में गुरु से कोई भी नहीं बैठा। तो इन सारे ग्रहों ने अपना अपना प्रभाव डाल दिया। अब इनकी अपनी कोई डिग्रीज भी हैं। वो डिग्रीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। 16 डिग्री है बुध की, फिर 22 शुक्र की है, 23 चंद्रमा है, मंगल 11 है, राहु 5 है, केतु 5 है, शनि महाराज 11 है और सूर्य 3। अब इनको अगर हम चढ़ते हुए क्रम में लगा दें तो गुरु के 3 डिग्री पर सूर्य है, 5 डिग्री पर राहु है, 5 डिग्री पर केतु है, शनि महाराज 11.18 डिग्री है, मंगल जो है वो 11.27 डिग्री है, बुध जो है वो 16 डिग्री है, शुक्र जो है वो 22 डिग्री है और चंद्रमा सबसे आखिरी में आता है। जबकि ये प्रभाव सभी दे रहे हैं, लेकिन अगर इनको चढ़ते हुए क्रम में हम लोग बनाएं तो ये इस प्रकार से दिखेंगे। अब इनका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करें। अब हमको ये तो पता चल गया कि प्रभाव कौन डाल रहा है और कैसे डाल रहा है, पर इन प्रभावों का मतलब क्या होता है ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पे लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं सूर्य और चंद्र का भी कॉम्बिनेशन लेता हूँ। सूर्य यदि 5 डिग्री का है और चंद्रमा 10 डिग्री का है, इसका मतलब ये होता है कि सूर्य जब चलेगा, हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या दिया गया है, क्यों दिखाया गया है कि सूर्य जो है ये जाके चंद्रमा से मिल रहा है। भृगुनंदी नाड़ी में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। ओके। तो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट क्या कहता है कि जब हम बृहस्पति की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बृहस्पति डिग्री वाइज किसको मिलेगा जाके? बाकी सारे ग्रह स्टैंड स्टिल है, खड़े हैं, वो नहीं हिल रहे हैं। पर हम ये मान रहे हैं
कि बृहस्पति चलने लगा है और बाकी सारे ग्रह एक ही जगह जहां पर है वहीं पर स्थित है। तो बृहस्पति चलने लगा है। अब ये चलेगा तो इसकी डिग्री क्या है, 10 डिग्री। मैं उदाहरण के तौर पे ये कुंडली ले रहा हूँ, बाद में मैं टेबल पे फिर से जाऊंगा। तो बृहस्पति 10 के बाद 11 पे जाएगा, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 और 16, फिर ये चंद्रमा को जाके मिलेगा। तो बृहस्पति जाकर चंद्रमा को मिला। बाकी जितने भी ग्रह, वो सारे के सारे ग्रह अभी स्टैंड स्टिल है, सिर्फ बृहस्पति चल रहा है। ये इसका उदाहरण है। वही उदाहरण हम लोग सूर्य के लिए ले सकते हैं, मर्क्यूरी के लिए, बुध के लिए, केतु के लिए, राहु के लिए, मंगल के लिए, सभी के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले हम बृहस्पति क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो जातक है वो पुरुष है, तो पुरुष के लिए बृहस्पति लिया। हर ग्रह के लिए हम ये सारी की सारी प्रोविजन करेंगे, ये सारे के सारे रूल लगाएंगे। तो अब यहाँ पर उदाहरण चल रहा है, ये सिर्फ उदाहरण है, इसका किसी भी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। और कृपया करके आप जब मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो तुरंत अपनी में क्या है उससे रिलेटेड प्रश्न मत पूछिए, जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड पूछिए, क्योंकि आप लोग उस लेवल पे भी आए नहीं है कि जहां पर आप तुरंत अपनी ही कुंडली देखना शुरू करें। ठीक है, तो वैसे उदाहरण पूछिए मत, मैं उसके उत्तर देना चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि पूरी कुंडली मेरे सामने है ही। तो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट में ये कहते हैं कि भाई चंद्र सूर्य जो है ये चंद्रमा को जाके मिलेगा, किसी भी कुंडली में। तो हर ग्रह के अपने कारकत्व है। अब यहाँ पर दिए हुए हैं, सूर्य के कारकत्व क्या है, फादर सन, रॉयल, प्राइड, मेडिसिन, सक्सेस, गवर्नमेंट। मून के क्या है, मदर या डॉटर, मूडी, लॉस, ट्रैवल, चेंज, ब्लेम। है ना। तो ये इनके कारकत्व दिए। तो जब हम कहते हैं कोई ग्रह कम डिग्री का है और ज्यादा डिग्री वाले ग्रह की तरफ मूवमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो जाके उसको मिलेगा। तो उसका मिलने का क्या मतलब, मिलने का मतलब ये हुआ कि उसने जाके सामने वाले ग्रह के सारे कारकत्व ले लिए। यानी अब यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, ये रिलेटिव है पहला, और बाकी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें। वैसे ही हर ग्रह में कोई ना कोई एक रिलेटिव दिया गया है, और बाकी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें। तो पिता या पुत्र ये मूडी होंगे, पिता या पुत्र को लॉस होगा जीवन में। प्रॉमिस देख रहे हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, कब होगा क्या होगा वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस में देखेंगे। ट्रैवल करेंगे, घर से दूर रहेंगे या घर से दूर होने चाहिए। इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, और ये दूसरों को ब्लेम देना पसंद कर सकते हैं। बस इतना ही पता चल रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है। अब दूसरे केस में, यदि सूर्य 10 डिग्री का है और चंद्रमा 5 डिग्री का है, तो अब चंद्रमा जाके सूर्य को मिलने वाला है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, पीछे वाला ग्रह अगले वाली डिग्री वाले ग्रह को जाके मिलेगा। तो माता और बहन या पुत्री रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी, रॉयल नेचर होगा, अपने आप में प्राइड होगी, रिस्पेक्टफुल होगी, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करती होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार, जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बने, डॉक्टर भी हो सकती है, लेकिन मेडिसिन की कुछ ना कुछ जानकारी रखती होगी। इनके जीवन इनको सक्सेस मिलेगा, और ये गवर्नमेंट से संबंधित होगी, एक तो गवर्नमेंट के लोगों से संबंधित होगी, खुद गवर्नमेंट में काम करती होगी, या गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट होगा, क्योंकि चंद्रमा जाके सूर्य को मिल रहा है, तो सूर्य के कारकत्व उसको मिल जाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है कि सूर्य जाके मंगल को मिल रहा है, पहले केस में। तो सूर्य क्या हुआ, पिता या पुत्र, गुस्से वाला होगा, काफी स्टबर्न होगा, अड़ियल, जल्दी जल्दी में काम करेगा, हेस्ट। टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंजीनियर हो, लेकिन टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, थिंकिंग प्रोसेस टेक्निकल होगी। और जीवन में परेशानियां आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, रुकावटें आएगी। ये तब होगा जब सूर्य जाके मंगल को मिल रहा है। वैसे ही अगर मंगल के आगे सूर्य, तो हस्बैंड या ब्रदर जो है वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करेंगे, या रॉयल होंगे नेचर में, उनको प्राइड होगा,
मेडिसिन से संबंधित ज्ञान जानकारी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, सक्सेस मिलेगा जीवन में, और गवर्नमेंट से संबंधित रहे। तीसरा उदाहरण, सूर्य के आगे राहु। राहु क्या कहता है? पेरेंटल ग्रैंड फादर की तरफ के दादाजी, यानी पिता, दादाजी। अनएथिकल, सिक्रेटिव, एक्सपांशन में, फॉरेन और शैडो। तो जो पिता है, यानी सूर्य जो पिता है, क्योंकि वो जीव कारक, ये जीव बताता है, रिलेटिव बताता है। अनएथिकल होंगे, सिक्रेटिव होंगे, बातें छुपा के रखते होंगे, एक्सपांशन में बिलीफ रखते होंगे, फॉरेन लैंड से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे या ये फॉरेन में ही होगी, और शैडो। शैडो का मतलब है छाया। छाया को कई प्रकार से देखा जाता है कि फोटोग्राफी जो है उसको छाया से प्रति काम देखा जाता है। तो फादर का शैडो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट रह सकता है। दूसरे केस में राहु जो है वो सूर्य को मिल रहा है, राहु कम डिग्री का है और वो सूर्य को मिल रहा है। तो दादाजी जो है वो रॉयल रहे होंगे, दादाजी बड़े प्राइडफुल व्यक्ति होंगे, मेडिसिन की संबंध रखते होंगे, इनको जीवन में अच्छा सक्सेस मिला होगा, और ये गवर्नमेंट में काम करते होंगे या गवर्नमेंट से संबंधित लोगों से संबंध होंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। जो भी ग्रह कम डिग्री का है और ज्यादा डिग्री वाले ग्रह को जाके मिल रहा है, वो उसके कारकत्व ले लेता है। तीसरा, सूर्य यदि गुरु को जाके मिलने वाला, सूर्य यदि गुरु को जाके मिलने वाला, तो सूर्य पिता और पुत्र है, और गुरु के कारकत्व क्या है? उसके कारकत्व है ऑनर, रिस्पेक्ट, नोबल रहेगा व्यक्ति, जेंटलमैन, लीगल एक्टिविटीज में हो सकता है, लीगल की जानकारी हो सकती है, किसी का एडवाइजर हो सकता है, और इनके बाद विजडम होगा। विजडम का मतलब होता है विवेक। विजडम का मतलब होता है विवेक। ओके। वैसे ही यदि गुरु जो है वो सूर्य के पीछे है, तो गुरु चल के जाएगा सूर्य के पास। देखिए मैं फिर से बताता हूं, ये प्रश्न मत पूछिएगा कि ये चल के क्यों जा रहा है। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। ये एक फाउंडेशन देखने का तरीका है, जो किसी, ये व्यवस्था किसी और शाखा में नहीं, सिर्फ भृगु नाड़ी में है या नंदी नाड़ी में है। इसमें हम ये मानते हैं कि बचे हुए सारे ग्रह एक जगह रुके हैं, और जिस ग्रह को हम एनालाइज करना चाहते हैं, उनके कारकत्वों को देखना चाहते हैं, वो चल पड़ा। तो वो किससे किससे मिलेगा अपनी जर्नी में? तो गुरु जो है, यहाँ पे जस्ट मान रहे हैं कि गुरु के आगे में सूर्य है, तो गुरु का मतलब क्या है? मेल नेटिव, व्यक्ति खुद। ये व्यक्ति खुद कैसे कैसे होगा? क्योंकि ये जाके सूर्य के सारे कारकत्व ले लेगा। ये रॉयल होगा, ये प्राइड होगा, इसमें मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी होगी, सक्सेसफुल भी रहेगा जीवन में, और गवर्नमेंट से संबंधित लोगों से संबंध होगा, या खुद गवर्नमेंट में भी रहने के चांसेस बनते हैं। ठीक। अब सूर्य के आगे शनि है, सूर्य के आगे शनि है, तो सूर्य बोले तो पिता या पुत्र। पिता पुत्र वर्कोलिक होंगे, लेजी होंगे, नेचर में स्लो होंगे। पास्ट बताता है, पास्ट का मतलब ये होता है कि इनका जो जीवन में पास्ट होगा वो काफी व्यस्त होगा, काफी काम किया होगा। और ऊपर से उनका प्रोफेशन भी बताता है, प्रोफेशन बताता है जिस राशि में वो होंगे उस राशि के हिसाब से, इसलिए राशियों के कारकत्व भी मैंने आपको दे रखे हैं। अब शनि यदि सूर्य के पीछे है, तो शनि बताते हैं बड़ा भाई या बहन, या पर बड़ा भाई बताते हैं, बहन नहीं बताते, बहन के लिए अलग। शुक्र जो होता है वो बहन माना जाता है।
तो ये रॉयल होगी, प्राइड होगा इनको, रिस्पेक्ट होगा, मेडिसिन है, सक्सेस है, और गवर्नमेंट में संबंध हो सकते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं। वैसे ही सूर्य के सामने बुध है, फादर सन, यंगर सिबलिंग और लवर जो है वो बुध बताता है। तो फादर जो है वो इंटेलेक्चुअल होंगे क्योंकि बुध के कारकत्व उनको मिलेंगे, बच्चा भी इंटेलेक्चुअल होगा, डिप्लोमेटिक होंगे, लर्निंग अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छा कर पाएंगे, और अकाउंट्स में इंटरेस्ट रहेगा, कॉमर्स और अकाउंट में इंटरेस्ट रहेगा। वैसे ही छोटे भाई बहन या प्रेम या प्रेमिका, क्योंकि बुध के आगे सूर्य है तो रॉयल रहेंगे, प्राइड, मेडिसिन, सक्सेस और गवर्नमेंट, ये कारकत्व उनको मिल जाएंगे। सूर्य के आगे केतु है तो सूर्य चल के जाएगा तो केतु को मिल गया। केतु का मतलब है माता के तरफ के पिता यानी नाना जी, और सूर्य है पुत्र या पिता। लेकिन केतु के कारकत्व क्या है, वो केतु के कारकत्व को मिल रहा है जाके। तो पिता और पुत्र, इनमें से डिप्रेशन रह सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे इनके जीवन में, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, लीगल मैटर्स रहेंगे। और ये लोग थोड़े फिलोसॉफिक होंगे, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने वाले, दर्शन शास्त्र को समझने वाले हैं। यदि केतु जाके सूर्य को मिलता है तो जो नाना जी है वो रॉयल रहे, प्राइड रहेंगे, मेडिसिन के संबंधित जानकारी होगी या डॉक्टर होंगे, सक्सेसफुल हो सकते हैं, और गवर्नमेंट में संबंध है। वैसे ही सूर्य जाके शुक्र को मिलता है तो पिता या पुत्र लग्जरियस लाइफ जीने में शौकीन होंगे या इनके जीवन में लग्जरीज होगी, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, इनके लाइफ में कंफर्ट रहेगा, ब्यूटी रहेगी, सुंदर रहेगी दिखने में, और फाइनेंस रहेगा। फाइनेंस का मतलब है पैसा रहेगा। शुक्र जाके सूर्य को मिलता है तो फीमेल, वाइफ और डॉटर, फीमेल का कारक है जातक, अगर जाति का है तो, और पत्नी भी बताता है, लड़की भी बताता है, पुत्री, कन्या संतति, ये रॉयल होंगे, प्राइड रहेगा, मेडिसिन, सक्सेस और गवर्नमेंट। अब मंगल, हर ग्रह का मैंने एक एक उदाहरण देने की कोशिश करी है। ये कॉम्बिनेशन करीबन 72 कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन आइडिया आने के लिए बता रहा हूँ। तो मंगल कौन है? मंगल हस्बैंड और ब्रदर। अब आप मुझसे पूछोगे कि साहब ये कारकत्व आपने कहाँ से उठाया? ये कारकत्व मैं आपको भेजने भी वाला हूँ, और इसकी मैंने पूरी शीट यहाँ पर बनाई थी जो मैंने कल, पिछली वाली क्लास में, कल की तो नहीं लेकिन पिछली वाली क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। ठीक। अब हर ग्रह का, जैसे सूर्य के तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन यहाँ बता दिए, अभी मैं मंगल के साथ, गुरु के साथ, राहु के साथ के कॉम्बिनेशन बता। मंगल यदि आगे राहु को मिल रहा है तो मंगल कौन है? हस्बैंड या ब्रदर। अगर स्त्री की कुंडली है तो हस्बैंड, पुरुष की कुंडली है तो ब्रदर। स्त्री की कुंडली में भी ब्रदर दिखा सकता है लेकिन वैसा मानते नहीं है, आप इसको हस्बैंड के तौर पे ही जानिए, इसको हस्बैंड ही मानते हैं स्त्रियों की। तो अनएथिकल होगा पति, पति, सिक्योरिटी होगा अगर ये स्त्री की कुंडली है। पुरुष की कुंडली है तो भाई। ठीक है। फॉरेन में सेटल्ड होगा, और शैडो से रिलेटेड काम करेगा या शैडो से संबंधित कुछ उसको हैबिट है, पसंद है। राहु यदि जाके मंगल को मिलता है तो जो नाना जी है, सॉरी, जो दादाजी है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, ये गुस्से वाले होंगे, स्टबर्न होंगे, जल्दी जल्दी में काम करेंगे, टेक्निकल होंगे, और जीवन में काफी सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा। वैसे ही राहु यदि जाए तो और गुरु को मिले तो क्या होता है? राहु है दादाजी, ऑनर रहेगा, नोबल रहेंगे, लीगल रहेंगे, एडवाइजर रहेंगे, विजडम रहेगा, है ना?
और गुरु यदि जाके राहु को मिल रहा है तो व्यक्ति खुद अनएथिकल रहेगा, सिक्रेटिव रहेगा, एक्सपांशन में बिलीव करता होगा, जिसको बड़ा काम करना है। तो एक्सपांशन बोले तो बड़ा बिजनेस हो सकता है, कुछ फॉरेन शैडो। राहु गुरु को मिल गया, ठीक है। गुरु और शनि, कर्म धर्म संयोग, गुरु और शनि। व्यक्ति खुद है गुरु, वो वर्कोलिक होगा, लेजी होगा, स्लो होगा, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचेगा, और प्रोफेशन। अगर शनि जाके गुरु को मिल रहा है तो बड़े भाई जो है वो ऑनरेबल होंगे, नोबल होंगे, लीगल होगा, एडवाइजर और विजडम। यदि बुध जाके केतु को मिलता है तो क्या होगा? बुध का मतलब है कौन सा जीव कारक है? यंगर सिबलिंग या लवर। वो डिप्रेशन में होगा, जीवन में बहुत कठिनाइयां, लड़ाई झगड़े वाला होगा, लीगल मैटर्स होंगे और फिलोसॉफी होगा। केतु जाके बुध को मिलता है तो नाना जी। नाना जी इंटेलेक्चुअल होंगे, डिप्लोमेटिक होंगे, लर्निंग सब अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई करे रहेंगे, बिजनेस रहेगा और अकाउंट्स में अच्छी खासी दिलचस्पी रहेगी। वैसे ही केतु जाके शुक्र को मिलता है। केतु का मतलब है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट माता के पिता, यानी नाना जी। नाना जी लग्जरियस लाइफ रहेगी, आर्टिस्टिक रहेंगे, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्ट पसंद होगा, ब्यूटीफुल रहेंगे, दिखने में अच्छे होंगे और फाइनेंस यानी पैसा भी अच्छा होगा। वैसे ही शुक्र जाके केतु को मिलता है तो पत्नी या लड़की डिप्रेशन में रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे, जीवन में डिस्प्यूट रहेगा, लड़ाई झगड़े करने वाले रहेंगे, लीगल प्रॉब्लम रहेगा, फिलोसफी रहेगा। यहाँ पे हमने ये देखने की कोशिश करी है, ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भेजने वाला हूँ तो ये आपके आवाज आ जाएगा निश्चित तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखने की कोशिश करी है, जो भी ग्रह अगले वाले ग्रह के पास जाके मिलता है वो उसके कारकत्व ले लेता है। उदाहरण के तौर पे देखें, गुरु की डिग्री कितनी है? गुरु की डिग्री यहाँ पर 12 डिग्री। ठीक, जो उदाहरण हम देख रहे हैं 12 डिग्री। इसलिए मैंने उस दिन जब ऑर्गेनाइज किया था तो वो इस प्रकार से किया था कि सूर्य जो है वो 3 डिग्री के हैं। ठीक है। उसके बाद राहु है जो 5 डिग्री के हैं। फिर केतु है, वो भी 5 डिग्री के हैं क्योंकि दोनों भी सेम रहते हैं। 11 डिग्री पर शनि महाराज। फिर मंगल है। फिर गुरु है 12 डिग्री। उसके बाद बुध है 16 डिग्री। उसके बाद शनि महाराज, सॉरी शुक्र है 22 डिग्री। फिर है चंद्रमा, वो है 23 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो लोग हैं, सूर्य जाके राहु को मिलने वाला है, पिता जाके राहु को मिल गया, दादाजी जाके केतु छोड़ देंगे क्योंकि दादाजी और नाना जी एक दूसरे के सामने हैं तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। ये जाके शनि महाराज को मिल गए।
है ना। सूर्य आके किसको मिला, क्योंकि कम डिग्री वाला ज्यादा डिग्री के पास जाएगा, उदाहरण है हमने लिया हुआ। राहु जाके मिलेगा शनि महाराज से। शनि एल्डर ब्रदर, काफी स्टबन होंगे और प्रॉब्लम्स रहेंगी। मंगल जाके किसको मिलेगा, गुरु को मिलेगा। मंगल यानी छोटे भाई बहन या पति स्त्रियों की कुंडली में। गुरु जाके किसको मिलेगा, बुध को। यानी गुरु खुद कौन है, गुरु खुद जो है वो इंटेलेक्चुअल हो गया। अब बुध किसको मिलेगा, बुध जाके मिलेगा शुक्र को। तो बुध कौन है, लवर हो गया या डॉटर हो गई, तो वो खूबसूरत रहेगी, लग्जरियस चीजें पसंद होगी। पुरुष के लिए पत्नी जो है वो चंद्रमा होगी, चंचल होगी, ब्लेम करेगी, मुड़ी होगी। ठीक है। तो दो दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन हमने देखे, हर दो ग्रह का कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। अब ये दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन तो ठीक है, लेकिन टोटलिटी में भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। भृगुनंदी नाड़ी कहता है कि ये सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है वो इस केतु से भी बनता है। वैसे ही यही सूर्य का कॉम्बिनेशन शनि महाराज से भी बन रहा है, क्योंकि वो उसके डिग्री में आ गए हैं। और नहीं भी रहेंगे तो भी बन रहा है, मंगल से भी बन रहा है। ये एक ही ग्रह सारों से कॉम्बिनेशन बनाएगा, और दो नहीं बनाएगा, फिर तीन का बनाएगा, चार वाला बनाएगा, पांच वाला बनाएगा, छह वाला बनाएगा, सात वाला बनाएगा। तो वो हर किसी का कारकत्व लेना शुरू करेगा। अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो डिग्रीज है वो कम डिग्री वाला ग्रह मूवमेंट ऑफ प्लैनेट में आगे वाली डिग्री को जाके सारे कारकत्व लेता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। ये गुरु भी मंगल के कारकत्व लेगा, ये गुरु भी शनि के कारकत्व लेगा, ये गुरु भी केतु के कारकत्व लेगा। ठीक है। अब आप पूछोगे तो फिर आपने ऐसा क्यों बताया। वो इसलिए क्योंकि वो जल्दी से समझ में आ जाए। पिछले डिग्री का ग्रह अगले वाले डिग्री के पास जाके वो उससे अब उसके कारकत्व ले लेता है, पिछले वाले डिग्री से भी लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेता, वो उनसे भी लेता है। क्यों, इसका आपको उत्तर दे देता है। यदि ये सूर्य जो है ये राहु के पास जाके कारकत्व ले रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर बाकी के सारे ग्रह स्टैंड स्टिल है और हम राहु का एनालिसिस करना शुरू करें, तो राहु जो है ये सूर्य से मिल के आ रहा है और शनि को मिलने जा रहा है। तो राहु के पास तो सूर्य के कारकत्व आ ही गए। पहला उदाहरण ये था कि कम डिग्री वाला ज्यादा डिग्री वाले के पास जाके उसके कारकत्व लेगा, लेकिन जो ज्यादा डिग्री वाला है वो कम ग्रह से मिलके ही तो आ रहा है। क्योंकि जिस ग्रह को हम एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस में ये मानते हैं कि बाकी सारे ग्रह खड़े हैं, एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल है, और वो ग्रह जिसका हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं वो घूमते जा रहा है। तो वो भी तो किसी को मिलके ही आ रहा है। अगर मिलके आ रहा है इसका मतलब उसमें उसके सारे गुण हैं, तो आगे चलते हुए भी गुण मिलेंगे। और अगर वो किसी से मिल के आ रहा है तो वो भी गुण मिल जाएगा, इसलिए कॉम्बिनेशन पूरा बैठेगा। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि भाई दो कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं, ऐसे ही तीन भी बना सकते हैं। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब यहां पर गुरु ले लेते हैं कि व्यक्ति खुद है। अब ये जो गुरु है ये बुध से जाकर मिल रहा था, तो मैं बोलूंगा बुध जो है वो इंटेलेक्चुअल है। तो जातक इंटेलेक्चुअल है, होशियार होना चाहिए। वैसे ही गुरु प्लस बुध प्लस शुक्र भी मिलेगा, तो बुध एजुकेशन भी है, जातक इंटेलेक्चुअल है और एजुकेशन भी है इसको। शुक्र मल्टी एजुकेशन दे देता है, पोस्ट ग्रेजुएशन दे देता है। ठीक है। वैसे ही गुरु प्लस बुध प्लस शुक्र, अब हमको तो पता है कि शुक्र ने मल्टी एजुकेशन दे दिया, प्लस चंद्र आ गया क्योंकि वो चंद्र को भी मिलने वाला है। तो चेंजेस इन एजुकेशन हो गए, चेंजेस इन रेसिडेंस हो गया। क्यों, क्योंकि बृहस्पति को चंद्रमा अल्टीमेटली जाके मिल रहा है, तो एजुकेशन में भी बदलाव होंगे और व्यक्ति खुद भी जगह बदलते रहेगा। अब ये तो आगे का हो गया।
पर गुरु तो मिलके भी आ रहा है ना किसी को, तो मंगल के गुण गुरु लेके आ रहा है। ठीक है, प्लस बुध हो गया। तो हम बोलेंगे ब्रेक ऑब्स्ट्रक्शन इन एजुकेशन। उसके पीछे केतु है, उसके पीछे शनि है, प्लस मंगल, प्लस गुरु, प्लस बुध। तो गुरु और बुध एजुकेशन थे, मंगल ने ब्रेक दिया, शनि डिले कराएगा। डिले एंड ब्रेक इन एजुकेशन। इसके बाद केतु है पीछे, केतु भी ऑब्स्ट्रक्शन है, डिप्रेशन है, ब्रेक है, प्लस शनि, प्लस गुरु, प्लस बुध, गुरु, सॉरी, मंगल, प्लस गुरु, प्लस बुध। तो हम बोलेंगे केतु भी ऑब्स्ट्रक्शन, मंगल भी ऑब्स्ट्रक्शन, तो डिले एंड 100% ब्रेक इन एजुकेशन। क्योंकि दो ग्रह पीछे से मिलके आ रहा था गुरु, जिसमें ब्रेक आ रहा था। इसी प्रकार से हम ये कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे। तो एक व्यक्ति के जीवन में, यहाँ पे हमने गुरु को पकड़ा, क्यों? क्योंकि जातक खुद है। अब राहु को पकड़िए तो दादाजी के बारे में बता देंगे, सूर्य को पकड़िए तो पिता के बारे में बता देंगे, शनि महाराज को पकड़े तो बड़े भाई के बारे में बता देंगे, मंगल पकड़ेंगे तो छोटे भाई के बारे में, चंद्रमा है तो माता जी, शुक्र है तो पत्नी, बुध है तो प्रेमिका, या छोटे भाई या बहन, छोटी बहन। ठीक। अब आपके जीवन के किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन देना शुरू कर दे सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ भृगुनंदिनी। लगन कुंडली से ही आप सारी की सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसका स्वभाव कैसा होगा, बाकी जीवन में कैसी चीजें हुई होगी। ठीक। एक और उदाहरण लेते हैं। मंगल ये जमीन का कारक है, शनि घर का कारक है। ओके। तो इस व्यक्ति का घर, एक तो एजुकेशन देखा हमने, अभी देखते हैं इस व्यक्ति की पत्नी कैसे होगी। पत्नी देखते हैं शुक्र से। ठीक। शुक्र, शुक्र किसको मिलके आ रहा है? शुक्र जो है, आप देखिए किस किस को मिलके आ रहा है। सूर्य को मिला, फिर राहु को मिला, फिर केतु को मिला, प्लस शनि महाराज को मिला, प्लस मंगल को मिला, प्लस गुरु को मिला, प्लस बुध को मिला, और फिर बाद में मिलके वो शुक्र यहां आया। तो पत्नी जो होगी, इसमें ये सारे गुण निहित है। इसको प्राइड भी होगा, ये सिक्रेटिव भी होगी, इसके जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, फिलोसॉफिकल होगी। शनि महाराज है तो स्लो होगी, डिलेड काम करेगी। मंगल है तो गुस्से वाली भी होगी, stubborn भी होगी। गुरु है तो नोबल भी होगी। बुध है तो इंटेलेक्चुअल भी होगी। ये सारे कारकत्व लेके शुक्र यहां तक पहुंचा है, और जाके किसको मिल रहा है इन कारकत्वों के साथ? चंद्रमा को। तो काफी फिकल माइंडेड चेंजिंग भी होगा। ठीक है। अब इनमें से कौन से कारकत्व की कितनी स्केल होगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये प्रश्न मत पूछिएगा कि इतने सारे गुणों में क्या वो सिक्रेटिव ज्यादा होगी, प्राइड ज्यादा होगी, वो कैसे होगी, ये हम फाउंडेशन के बाद पढ़ने वाले हैं। अभी हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी ग्रह कैसे ग्रहों से कारकत्व लेता है, उसके चाल पे निर्भर करता है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। तो वो पीछे से लेके आ रहा है और आगे भी लेगा। पीछे वाले ग्रहों के भी उसने कारकत्व उठा लिए, लेकिन कितने उठाए, कितनी मात्रा में उठाए हैं। अब राहु जो है, अब हमारे सूत्र आएंगे इसके बाद। सूत्र आपको बताएंगे, यदि राहु निर्बली है तो इसके कोई भी गुण उस व्यक्ति में नहीं होंगे। अगर सूर्य बली है तो इसके गुण होंगे, केतु निर्बली है तो उसके भी नहीं होंगे, शनि होगा तो होंगे, मंगल के नहीं है तो फिर स्टबननेस नहीं होगा, गुरु के है तो नोबल रहेगी बुद्धि। बुध जो है वो अगर निर्बली हुआ तो ये बताएगा कि इसकी बुद्धिमत्ता अच्छी नहीं है। शुक्र तो खुद व्यक्ति है ही। और चंद्रमा यदि निर्बली हुआ तो चेंज ऑफ मूड मूडी नहीं होगा। यदि वो बली हुआ तो वो मुड़ी हो जाएगा। ये कैसे देखते हैं, ये मैं सूत्र में बताने वाला हूं। तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न मत पूछिएगा। ठीक है।
यहां पर आज मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि कोई भी ग्रह जब हम उसको सीक्वेंस में बना लेते हैं कि कुंडली में किसी भी ग्रह पे, जैसे जातक अगर पुरुष है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव किस किस ग्रह के आ रहे हैं, उसको हमने डिग्री वाइज अरेंज कर लिया था। प्रभाव कैसे मिलते हैं, जब वो त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह प्रभाव डालते हैं, उससे तीसरे भाव और उसके त्रिकोण में बैठे हुए सारे ग्रह प्रभाव डालते हैं, 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रभाव डालता है और दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रभाव डालता है। उनको हमने सीक्वेंस डिग्री के ऑर्डर में ले लिया। और फिर कंसेप्ट आया मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो ग्रह जिस डिग्री पर है वो पिछले जो डिग्री वाले ग्रह हैं उनसे मिलके आ रहा है, भले ही वो किसी भी भाव में बैठे हो, त्रिकोण में कहीं भी बैठे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि वो प्रभाव डाल रहे थे तो वो उनसे मिलके आ रहा है और आगे वालों को मिलने जा रहा है। तो वो सारे कारक तत्व उसके पास आएंगे। जो ग्रह शुभ हो, जो ग्रह बली होंगे उनके ज्यादा कारक तत्व मिलेंगे, जो ग्रह निर्बली होंगे उनके कारक तत्व उसको मिलेंगे नहीं। ओके। तो ये भृगुनंदी नाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि कोई भी ग्रह ये कैसे बिहेव करेगा, उसकी मानसिकता क्या होगी, वो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या लेके आएगा और क्या देगा।